व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना से दुनिया भर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 6000 के करीब हलाकतें हो रही हैं। दुनिया भर में 1,60,000 अफराद लुक्मा अजल और 23 लाख से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। अमरीका में 2.25 करोड़ से जायद अफराद की नौकरियां खत्म हो गई हैं। अमरीका में केयर और नर्सिंग होम्स में मदद के मुंतजर लोग मौत को गले लगाने पर मजबूर हैं। न्यूयॉर्क शहर के रियल स्टेट टाइकून और सदर ट्रंप के दोस्त स्टैनले चीरा वायरस से हलाक हो गए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का 18% अमला भी वायरस से मुतासर हो चुका है। न्यूयॉर्क में मुसलमानों के लिए वायरस से हलाक होने वालों के जनाजे और तदफीन का अमल इंतहाई मुश्किल हो गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद केसेस की समाअत टेलीफोन पर करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रिया ने हर बुजुर्ग शहरी का कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर ने बरवक्त इमदाद न करने पर इटली से मुआफी मांग ली है। उन्होंने एतराफ करते हुए कहा है कि हाँ, यह सच है कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी सच है कि हम शुरू में इटली के साथ नहीं खड़े थे जब इटली को हमारी मदद की वाकई जरूरत थी, और इसके लिए पूरा यूरोप आपसे तहे दिल से मुआफी मांगता है। चिली के मारूफ अदीब लुइस सेपल स्पेन में वायरस से हलाक हो गए हैं। बरआज़म अफ्रीका में वायरस तेजी से फैल रहा है। मिस्र ने पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। शिमाली मकदूनिया के वज़ीर-ए-आज़म और 3 वुज़रा ने मुतासरा मेयर से मुलाकात के बाद खुद को करंटीना में मुंतकिल कर लिया है। तेहरान में चंद रोज पहले 10,000 नई कब्रें तैयार की गई हैं, जबकि तेहरान के बहिश्ते ज़हरा कब्रिस्तान को मजीद कब्रें तैयार करने के लिए मुख्तस कर दिया गया है। फ्रांस में लॉकडाउन में 11 मई तक तौसी हो चुकी है। सर्बिया में 65 साल से जायद उम्र के अफराद के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जनूबी अमेरिका में सबसे ज्यादा मुतासरा मुमालिक एक्वाडोर और ब्राजील हैं। एक्वाडोर के वायरस से सबसे मुतासरा इलाके ग्वायाकेल में पुलिस ने घरों और गलियों से 800 लाशें उठाई हैं। बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद अमले ने वायरस से मरने वालों की लाशें घरों से उठाने का काम छोड़ दिया था, जिस पर लोगों ने गलियों में लाशें रखना शुरू कर दी थी। 2 ब्राजीली रियासती गवर्नर्स भी वायरस का शिकार हो गए हैं। कोलंबिया ने 4000 कैदी जेल से रिहा करके घर में नजर बंद कर दिए हैं। मैक्सिको की स्टॉक एक्सचेंज के सदर वायरस से हलाक हो गए हैं। स्पेन में 1/3 यानी 70,000 नर्सेज वायरस से मुतासर हो चुकी है। मशरिक वुस्ता में भी वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। सोमालिया के खुद मुख्तार इलाके हर्षा बेले के वजीर इंसाफ कोरोना वायरस से हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आलमी वबा के बायस पैदा समाजी और इक़्तिसादी हालात के असरात बच्चों पर बुरी तरह से असरअंदाज होंगे और लाखों बच्चे भूख से मर सकते हैं। बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया को मुकम्मल सील कर दिया गया है। यूनान में हजारों पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है ताकि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग छुट्टी के मौके पर चर्च या कहीं और न जा सके। यूरोपीय मुल्क पोलैंड में वबा के बायस सदारती इंतखाबात को 2 साल के लिए मौखर करने का कह दिया गया है। H&M और वॉलमार्ट जैसे दुनिया के बड़े ब्रांड्स के बांग्लादेश के साथ $3 अरब मालियत के ऑर्डर्स मंसूख हो चुके हैं। फिलिपीन के दारुल हुकूमत मनीला की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफे के बाद फिलिपीन के सदर ने अवाम को मार्शल लॉ नाफिज करने की धमकी दे दी है। नाइजीरियन सदर के चीफ ऑफ स्टाफ कोरोना वायरस से हलाक हो गए हैं। मलिका बरतानिया ने अपनी सालगिरह की तकरीबात को मनसूख कर दिया है। उन्हें रवा साल सालगिरह के मौके पर तोपों की रिवायती सलामी दी जानी थी, जो कि अब नहीं दी जाएगी। तुर्की में मरीजों की तादाद ईरान से ज्यादा हो गई है। अमरीकी सदर ने किसानों के लिए $19 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत किसानों से दूध और फसलें खरीद कर जरूरतमंदों में तकसीम करने के लिए $3 अरब खर्च करेगी। और स्वीडन की शहजादी ने कोरोना के शिकार मरीजों की मदद के लिए अस्पताल में बतौर नर्स काम शुरू कर दिया है। यह है वो अफसुर्दा और खौफनाक सूरत हाल इस वक्त इस पूरा कुर्रा अर्ज की, जहां दुनिया का हर मुल्क कम या ज्यादा इस नागहानी आफत से मफलूज और अल्लाह ताला से पनाह का तलबगार है। पाकिस्तान की सूरत हाल शायद दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की और अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है।
کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں میں؟ میرے ساتھ جو 3 شخصیات موجود ہیں آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ قمر زمان قائرہ صاحب، آنریبل ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، سابق وفاقی وزیر، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، صوبائی وزیر صحت ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ لیاقت شاہوانی صاحب ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے، شاہوانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قائرہ صاحب، سر آپ سے آغاز کروں گا، ساری صورتحال مختصر میں نے کوشش کی کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کہاں کہاں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ خوفناک اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں۔ صورتحال اگر تشویشناک نہیں ہے لیکن جو سیاست ہو رہی ہے اس وبا کے اوپر، یہ تشویشناک ضرور ہے قائرہ صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ یہ وبا ایسی خوفناک ہے کہ ساری دنیا اس وبا کا شکار ہے، اور شاید عالمی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک وقت میں سارے ممالک کا شکار ساری دنیا کے کاروبار بند ہو، یہ پہلے کب نہیں ہوا۔ تو بلا شبہ یہ بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، لیکن خدشات موجود، اللہ کرے وہ خدشات رہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ ہم کو تو ایک غریب ملک ہے، سورسز والا ملک ہے، اور ہمارے پاس 10 سوال ہو سکتے ہیں کہ ہم نے پیش میں کیوں آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکال سکے۔ دیکھیے، جب گفتگو میں آتا ہے، تنقید ہے، تو اس کے لیے آسان ترین کام ہوتا ہے، ہم لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا کہ ہم پہ آپ نے سوال کیا جس پہ سیاست ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا کے وزیر اعظم اس پر کوئی فیصلے کر رہے ہیں، کابینہ فیصلے کر رہی ہے، اسمبلی فیصلے کر رہی ہے، فیصلے کر رہے ہیں، سارے سیاسی ادارے یہ سیاست، لہذا ان کے سچی ہے، تو سیاست کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ زیادہ سیاست نہ ہوئی تو مسائل الجھ جائیں گے۔ ہاں، لیجیٹیمٹ نہیں ہونی چاہیے، اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے، سائنس نہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں کہ میں بطور اپوزیشن کے سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے پاس مسائل تھوڑے ہیں اور ہم حکومت سے توقع بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ بات اپنی ان کی بصارت ہے، اپنے ہو سکتا ہوگا نہیں دے رہا۔ اچھا قائرہ صاحب، آپ کے شاید سگنل وہ ڈراپ ہو رہے ہیں، آپ کی آواز بھی واضح طور پہ نہیں آ رہی، میں چاہوں گا دوبارہ آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ میں مین وائل ذرا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاست والا سب میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اگر آپ بتا سکیں کہ اب تک اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے جو جس حد تک قابو میں آپ لا سکیں اسے۔ دیکھیے جی، اس وقت پنجاب کے اندر 3704 کیسز جو ہیں ان کی تشخیص ہو چکی ہے، اور اس کی یہ تشخیص جو ہے کوئی تقریباً 54,000 ٹیسٹ کیے گئے تھے، اس میں تشخیص جو ہے 3700 اور 4 مریضوں کی ہے، اور ان 3704 مریضوں میں سے الحمدللہ 702 مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں، اور نمبر آف ڈیتھس جو ہمارے پاس ہیں وہ اس وقت جو ہیں دے آر 42، اور جو کرٹیکلی سک ہمارے پاس مریض ہیں وہ 17 ہیں۔ آپ نے جس طرح اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ باقی دنیا میں جس طرح وبا پھیلی ہے اور جس طرح اس کے تاثرات اور اثر انداز ہوئی ہے اس طرح شاید ہم ذرا اللہ کی خاص ہمارے پہ مہربانی ہے کہ اس طرح کی ادھر آپ کو فگرز جو ہیں وہ نہیں نظر آتی۔ ایک یہ شکایت تھی کہ شاید ہم ٹیسٹ جو ہیں وہ ناکافی کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ پچھلے 3-4 دن سے ٹیسٹوں کی تعداد جو ہے وہ 2-2.5 ہزار سے زیادہ ہو کے تقریباً 3,000 کے قریب ہم کر رہے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ پیر کے دن سے
हम बाकायदा बड़ी सैम्पलिंग्स भी करने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी फॉर इंटरप्शन डॉक्टर साहब, ये जो आपने टेस्ट की रोजाना की आपने जो तादाद बताई, ये गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं उनमें या जो प्राइवेट लैब्स पंजाब में, ये सबका वॉल्यूम आप बता रही हैं? जी, सबका वॉल्यूम ही बताते हैं, क्योंकि सारे केसेस जो हैं वो फाइनली रिपोर्ट एक डैशबोर्ड पे होती है, जिसमें जो प्राइवेट लैब है उसमें एक ही लैब है जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो चुगताई लैब है। और उसके अलावा हमारी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 अपनी लैब्स जो हैं इस वक्त काम कर रही हैं। तो सबका तादाद मिला के मैंने आपको बताया है कि 54,000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, बल्कि अब मज़ीद और भी 1-2 प्राइवेट लैब्स जो हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिए। तो शायद ये सारे कुछ मिला के हम अगले हफ्ते के एंड तक 5,000 से लेकर 7,000 टेस्ट रोज़ाना कर पाएंगे। और वो बहुत अहम है, क्योंकि आप जितने टेस्ट करेंगे उतना जल्दी आपको मरीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जिनके ऊपर असर है इस वायरस का, और उतना जल्दी आप उनको आइसोलेट भी कर सकेंगे। और अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की डॉक्टर साहब। यही फार्मूला साउथ कोरिया में भी अप्लाई किया गया कि लोगों को ट्रेस करें, टेस्ट करें और फिर ट्रीट करें। लेकिन कुछ रोज़ पहले तक जो मेरे पास अपडेट है कि पाकिस्तान में जो टेस्ट की फ़ी थी वो 8,000 रुपये थी। अब आई डोंट नो कि आज के दिन अब ये कम हुई है या मज़ीद बढ़ गई है, लेकिन अगर ये फ़ी इतनी ज़्यादा रहेगी तो बहुत सारे लोग जो अपने तौर पे तसल्ली करना चाहते हैं, लोग कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं? एक फैमिली में अगर 5 लोगों ने टेस्ट करवाना है तो ये तो 40,000 रुपया कौन अफोर्ड करेगा डॉक्टर साहब? नहीं, वो आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन जहाँ तक सरकार के टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। आपके सामने हम लोगों ने, क्योंकि इस वक्त वन ऑफ दी हॉट स्पॉट्स लाहौर, हमने 2 बहुत बड़े ट्रायल सेंटर्स बनाए हुए हैं, एक मेयो हस्पताल के अंदर, एक अपना एक्सपो सेंटर के अंदर, जहां हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिन लोगों को शक व शुबा है कि खुदा न खास्ता उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ से कोई पिछले दिनों में 80 ऐसे लोग हैं जिनको आइसोलेट करा गया, उनके टेस्ट भी किए गए। लेकिन आप ये अमीर अब्बास ये ना भूलिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद, जब आपको नंबर आ रहे हैं ना सामने जी, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो ज़ायरीन हैं, जो इज्तिमा के लोग हैं, या कुछ लोग जो हमारे साथ हमारी जेल्स के अंदर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो क्वारंटीन्ड हैं, और ये दे आर रिस्ट्रिक्टेड। तो ये जो मैं नंबर आपके सामने 3,704 का रख रही हूँ, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो यानी 3,704, इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 2300 के करीब जो हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन क्वारंटीन्ड एरियाज़ में, मोर देन 2300 जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। और अब इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में बहुत सारे लोगों के तो 14 दिन के मुकम्मल होने के बाद टेस्ट जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और जब 2 नेगेटिव टेस्ट हुए, जिस तरह हम आपको रोज़ाना, आपको पता है, वी कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर नाउ गोइंग होम, वो हम आपको साथ साथ बताते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।